राम जय राम। श्री राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। परम मंगल में प्रार्थना परम परमात्मा नारायण की असीम अनुकंपा से परम परमात्मा प्रत्यक्ष वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दराज से पधारे हुए समस्त बंधु बांधव, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेशों में भागवती की जो गंगा, भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत की जो गंगा जो प्रवाहित हो रही है, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोता बंधुओं के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब श्रवण कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, इस संसार में लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान इस संसार में है या नहीं है, यदि है तो करते क्या है, यदि है तो किधर ताक रहे हैं, यदि है तो क्या कर रहे हैं। लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, भगवान यदि है इस समय क्या कर रहे हैं, और यदि है तो किधर ताक रहे हैं, यदि है तो क्या कर रहे हैं। एक राजा था और राजा ने घोषणा कर दिया कि इस नगर के जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों को 1 हफ्ता का समय दिया गया कि उन सब मंदिरों को तोड़वा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान है ही नहीं, और जब भगवान है ही नहीं तो मंदिर क्या जरूरत है। पूरे नगर में हिडोरा पिटवा दिया गया, 1 हफ्ता के अंदर मंदिर तोड़ दिया जाएगा। यदि है इसे स्पष्ट किया जाए, यदि परमात्मा है तो शास्त्रों के द्वारा इसे प्रकट किया जाए, इसे कहा जाए कि हाँ परमात्मा है, और परमात्मा यदि है तो क्या कर रहे हैं। अब बात दूर दूर तक बात पहुंच गई, और जब बात पहुंच गई तो एक पता चला कि समय बीत गया, आज शाम को जेसीबी चालू हो जाएगा। पंडित जी बड़े व्याकुल थे। पंडित जी की आंखों में अश्रु, उनकी पुत्री ने कहा, पिताजी आपकी आंखों में अश्रु किस प्रकार से, क्यों है आंसू? बताए बेटी, आज शाम को नगर के जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, वो कल आज टूट जाएगा। बोले क्यों पिताजी? बोले कौन तोड़ रहा है? पंडित जी बोले कि आप अपने नगर के राजा जी तोड़वा रहे हैं। क्यों पिताजी, मंदिर क्यों तोड़वा रहे हैं? पंडित जी बोले कि राजा का प्रश्न है, यदि परमात्मा है तो क्या कर रहे हैं, और परमात्मा यदि है तो कहाँ है, और परमात्मा इस समय क्या कर रहा है या किधर देख रहा है। राजा का प्रश्न यही था। बेटी ने कहा, पिताजी बस इतनी सी छोटी सी बात को आपके आंखों में आंसू देखना नहीं चाहती है। बेटी ने राजा के पास गई और राजा से बोली कि राजा जी जब देखे तो राजा पंडित जी की पुत्री को तो उन्हें आसन दिया गया, आसन पे बैठाया गया। बोले कि राजा जी, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आए हैं। अब राजा हंस पड़े कि बड़े 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 विद्वान आए और हमारे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे पाए, और ये 16 साल की छोरी है, ये प्रश्नों के हमारे उत्तर देने आई है। राजा से पुत्री ने कहा कि राजा ये बताइए आपका प्रश्न क्या था? बोले कि हमारा प्रश्न यह है
कि यदि परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं है, यदि है तो इस समय क्या कर रहे हैं। पहला प्रश्न था कि परमात्मा यदि है तो दिखते क्यों नहीं। राजा पंडित जी की पुत्री ने कहा कि राजा जी आप हमारे लिए दूध मंगाइए। सोने के गिलास में दूध आया और बिटिया ने क्या किया, पंडित जी की बेटी ने क्या किया, उस दूध में मक्खन को ढूंढ रही थी। राजा से कहा कि राजा साहब ये बताइए आपको क्या दिख रहा है दूध में। बोले हमें तो दूध दिख रहा है। तो राजा पंडित जी की पुत्री ने कहा नहीं हमें दूध तो नहीं दिख रहा, हमें दूध में मक्खन दिख रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले हो सकता है। बोले हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जैसे दूध है, दूध को जब अग्नि पे जब दिखाया जाता है, जब गरमाया जाता है, उसमें जोरन जब पड़ता है और जब उसे पकाया जाता है, जब उसमें जोरन पड़ता है तो दही बन जाता है, और जब दही बन जाता है तो मथनी के द्वारा मथा जाता है तो उसमें मक्खन आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा को देखने के लिए भक्ति की एक प्रोसेस होता है। भक्ति के माध्यम से आप परमात्मा को देख सकते हैं। आपने भक्ति किया ही नहीं, आप सोच रहे परमात्मा है कहाँ। यदि दूध में यदि मक्खन है तो दिखता क्यों नहीं, यदि दूध में मक्खन है तो दिखता क्यों नहीं। ऐसे परमात्मा सर्वत्र तो है, लेकिन भक्ति के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। राजा ने प्रश्नों से संतुष्ट हुआ। दूसरा प्रश्न यह है यदि परमात्मा है तो इस समय क्या कर रहे हैं। परमात्मा यदि है तो क्या कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न था कि परमात्मा इस समय किधर ताक रहा है। दूसरे प्रश्नों के उत्तर था तो बेटी ने कहा कि महाराज एक दीपक लेके आइए। दीपक को जलाया गया। राजा से कहा कि राजा साहब ये बताए ये अग्नि अभी इस किधर दिख रहा है। बोले अग्नि तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। बोले नहीं, अग्नि एक ही दीपक है, पूरे रूम में पूरे जगह में प्रकाशित है। ऐसे परमात्मा एक होकर के ही पूरे संसार में प्रकाशित है। और सर्वम खलविदम ब्रह्मा, परमात्मा सब जगह विद्यमान है। जैसे दीपक के रूप में परमात्मा विद्यमान है, ऐसे कण कण में हमारे नारायण विद्यमान है। सब जगह परमात्मा है। हमें भक्ति के नजरिए से देखना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि यदि भगवान है इस समय क्या कर रहे हैं। राजा पंडित जी की पुत्री ने कहा कि राजा साहब ये बताइए प्रश्न करने वाला बड़ा कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा। बोले कि प्रश्न का उत्तर देने वाला बड़ा। तो बोले कि एक काम करिए आप नीचे आइए, हम सिंहासन पर बैठे हैं। राजा नीचे आए और उस ब्राह्मण की पुत्री को सिंहासन पर बैठा दिया गया। बोले कि हमारे परमात्मा इस समय यही कर रहे हैं, राजा को रंग और रंग को राजा बना रहे हैं। राजा उस पुत्री के प्रश्नों से संतुष्ट होकर के मंदिर को तोड़ने से रोक दिया। कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में जाते हैं ये तीन प्रश्नों का उत्तर उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि परमात्मा है तो कर क्या रहे हैं, यदि परमात्मा है तो देख क्या किधर देख रहे हैं, यदि परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं। इन सब प्रश्नों का उत्तर हर ब्राह्मण को चाहिए। जरूर से जरूर सत्संग के माध्यम से जरूर जान लेना चाहिए। मेरे बंधुओं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए, जाके राम नाम धन होय। भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास। इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तन से इसलिए दुखी है कि जवानी में ही रोग हो गया, इसलिए तन से दुखी है। दूसरा मन से दुखी है कि हमारा काम हो नहीं रहा, पड़ोसी का 2 बिल्डिंग हो गया, हमारा एक भी बिल्डिंग नहीं हुआ, तो मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास। धन की अपेक्षा बहुत है लेकिन कर्म कर ही नहीं रहा है, घर में
कोड़ी बन के बैठा है। तो ऐसा नहीं, कर्म करिए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।